तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो सभी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत अच्छी थी, आपको दिखाती हूँ आज का व्लॉग। तो यार आज काफ़ी दिन बाद फिर से व्लॉगिंग हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है तीसरी होली। बाकी मैं तो आजकल होली में भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी गई हुई है पहाड़। तो मम्मी को पहाड़ जाए अभी 1 महीना हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो घर का भी सारा काम हो जाता है, फिर बहू को भी देखना हो जाता है, और बहू अम्मा के पास रहती नहीं है और ये चल जाते हैं ड्यूटी। तो मैं तो होली वगैरह में भी नहीं जा पा रही हूँ। बाकी फिर घर का ही काम हो जा रहा है, इस वजह से मैंने व्लॉगिंग भी नहीं करी है। बज रहा है 10। तो मैंने सुबह नाश्ता वास्ता भी बना लिया था, सारा काम हो गया था। बाकी अभी मैं इसको देख रही हूँ, तो ये भी उठ गई थी। सुबह ही उठ जाती है 5 बजे। तो उठ के फिर उस समय से थोड़ा देर सोती है, फिर उसके बाद 6 बजे से तो फिर सारा ही काम मुझे भी उठना ही पड़ता है, फिर सारा काम हो जाता है। बाकी आजकल इनकी भी नाइट ड्यूटी लगी है, तो ये अभी सुबह 7:30 बजे घर आए हैं। तो अभी तक तो सो रहे हैं, अभी इन्हें भी उठाती हूँ नाश्ता के लिए। बाकी अम्मा ने भी नाश्ता कर लिया है, वो बाहर थोड़ा गाय को पानी वगैरह दे रही है और मैं इसे थोड़ा दूध पिला रही हूँ। उसके बाद फिर मैं भी करती हूँ फिर काम। तो इसे भी दूध वगैरह पिला दिया। बाकी अभी भी इसके साथ ये बस ऐसे ही परेशानी करती रहती है दिन भर। अब झूले में रहूँगी तो उसमें भी नहीं सोएगी क्योंकि नींद भी इसकी पूरी हो चुकी है। तो अब इसके साथ एक जना चाहिए ही चाहिए, जिसे ऐसे ही पकड़ के रखे या तो झूले में झुलाता रहे। क्या हुआ? नहीं तो कब से उठा रही थी नाश्ता के लिए, लेकिन वो तो उठ नहीं रहे। बोले अब साथ ही में खाऊंगा, खाना भी नाश्ता भी। तो वो 12 बजे के बाद ही खाएंगे, अब उठेंगे जब। बाकी मैं भी अब बाहर आ गई, थोड़े कपड़े वपड़े धुलने थे तो कपड़े वपड़े भिगा दिए हैं। बाकी थोड़ा साफ़ सफाई करनी है तो वो मैं कर लेती हूँ। और वो अभी मैंने अम्मा को दे दी, तो वो सो रही है। वैसे थोड़ा झुला रहे हैं उसे, अगर फिर झूला रुक गया ना तो वो भी उठ जाएगी। तो मैंने कहा बैठे रहो करके, तो वो बैठे हैं झूला वगैरह झुला रहे हैं अम्मा को। मैं भी फटाफट कपड़े वपड़े धोती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ, फिर बनाती हूँ खाना वगैरह। आज ना इतनी धूप निकली हुई है ना, बिल्कुल बाबरे रहा ही नहीं जा रहा है। तो सुबह ना 9 बजे से ही धूप निकल जा रही है और इतनी गर्मी हो रही है ना, अभी से इतनी गर्मी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा, मन कर रहा है मेरा स्वेटर वगैरह सब उतार देने का, लेकिन बहुत ठंडा लग जाए करके भी डर लग रही है। तो अभी पहले फटाफट कपड़े वपड़े धोती हूँ, फिर नहाती वगैरह हूँ, फिर जाके थोड़ा चैन आएगा, उसके बाद ही खाना पीना बनाऊँगी। तो करती हूँ। यहीं पे थोड़ी ना लाई वगैरह थी तो अम्मा ने वो काट दी थी, तो घास वगैरह हो रही थी, तो ये मैंने साफ़ करनी है। तो थोड़ा इसको साफ़ वगैरह कर लेती हूँ। एक तो घर के सामने वाला खेत है ना, तो इसमें इतने मच्छर हो जा रहे हैं झाड़ वगैरह की वजह से। तो फटाफट इसे थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने वहाँ थोड़ा साफ़ सुफ वगैरह सब कर दिया है। बाकी अब मैं जाती हूँ पहले नहाने के लिए। उसके बाद अब फिर 11:30 हो गया, फटाफट खाना पीना भी बनाऊँगी, उसके बाद धोंगे कपड़े वगैरह, क्योंकि उन्हें भी फिर भूख लग जाएगी और वो उठ भी जाएंगे। तो फटाफट सोची पहले नहा के सीधे खाना ही बना लूँ, उसके बाद ही करूँगी आगे के काम। बाकी इतना पसीना पसीना हो गया ना पूरा शरीर में, कैसे जाऊँ, ऐसे नहा हो रही है मुझे। तो नहाती हूँ फिर। हाँ, तो मैंने लिया है, नहा धो के मैं अंदर आ गई हूँ। बाकी आज सर ने धोया क्योंकि कल ही धोया था, वैसे ही नहा लिया। तो फटाफट अब खाना पीना बना लेती हूँ, 11:30 हो चुका है। तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो रोज़ दाल भात ही हो रहा था, तो कल ये दही लेके आए थे, सोच रही हूँ आज कढ़ी चावल बना लेती हूँ, उनकी झोली भात बना लेती हूँ। तो फटाफट से बनाती हूँ झोली भात। तो यहाँ पे झोली बनके मेरी रेडी है। बाकी चावल मैंने चढ़ा दिया है गैस पे और सैलेड भी काट दिया है। सारा काम हो चुका है। बाकी अब मैं फटाफट इनको भी उठाती हूँ, खाना पीना खिला देती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर ये बहू को देख लेंगे और मैं कपड़े वगैरह धो दूँगी। तो कपड़े सब वैसे ही पड़े हुए हैं। बड़ी मुश्किल से ये अभी उठे हैं, उठ के इन्होंने फटाफट खाना पीना खा लिया है। तो अब हम भी खाते हैं और अम्मा को भी मैंने दे दिया है। तो अम्मा भी अंदर खा रहे हैं खाना। काम मेरा हो गया है, कपड़े वगैरह भी मैंने धो लिए हैं। बाकी बहू को देख लेता है, फिर ये उठी गई तो मैं भी इसको थोड़ा सुलाती हूँ और अपना भी थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ। तो अभी फिर 2 बजे अम्मा तो चली जाएंगी फिर होली में, क्योंकि मेरा जाना हो नहीं रहा। तो मैं कह रही हूँ अम्मा से आप ही चले जाओ एक एक चक्कर। फिर सभी लोग बोलते हैं कोई आया नहीं करके, तो मैंने कहा एक चक्कर आज आप भी चले जाओ करके, क्योंकि यहीं नीचे बनाई है आजकल होली, नज़दीकी है आज। तो फिर कल हमारे वहाँ आएगी होली। तो अम्मा भी अभी 2 बजे आएगी, वो भी थोड़ा आराम कर रहे हैं। बाकी फटाफट मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर इनका भी ड्यूटी जाने का टाइम हो जाएगा 2 बजे। तो 2 बजे वो तो चले गए थे कंपनी, अपना तो गए और भोगो भी साथ में उठा के चले गए। तो जोर जोर से हल्ला करते हैं मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। तो उतने में भौ भी उड़ गई। बाकी फिर मैं भी उड़ गई थी। तो भौ को मैंने अभी थोड़ा झूले में रखा हुआ है और फटाफट जाके मैं भी चाय वगैरह बना ली और बाल वाला भी अपने बना लिए हैं। तो चाय बना के मैं पी रही हूँ अभी चाय। और अम्मा तो अभी आई नहीं होली में, वो 4 बजे तक आएंगी शायद। तो चाय भी गोड़ बांधी हुई थी, तो उससे भी बाहर बांधना है, लेकिन अभी तो उसकी वहाँ पे धूप ही हो रही है। तो अभी 4 बजे ही बांधूंगी जब अम्मा आ जाएगी, क्योंकि इसको छोड़ के कैसे जाऊँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर ये सोई रही होती ना, मैं फटाफट बांध ही आती गई तो बाहर। बाकी चाय पीती हूँ तब तक, अगर अम्मा आ गई तो ठीक है, नहीं तो इसे फिर ऐसे ही झोले में रख के फटाफट से गए हुए मुझे बांधनी पड़ेगी। इसको देखो गुन्नू, ए डिम्पू, देखो देखो,
वो देखो आराम से मस्त अपना लगी हुई है। अभी अभी छोटी झूला बंद होगा ना, बस सिर्फ रोने लग जाएगी, सिर्फ रो जाएगी बस रोने में। ये इधर देखो। तो आप सभी लोग भी कह रहे होंगे कितने टाइम बाद व्लॉग डाल रही है, बहुत टाइम बाद वीडियोस वगैरह आई है। तो शायद मैंने नामकरण के बाद कुछ ही एक दो ही व्लॉग डाले थे, उसके बाद से व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं रहती थी किसी के साथ। अब आजकल तो फिर भी अम्मा के साथ रह ले रही है, और मम्मी के साथ थोड़ा रहती थी, तो फिर मम्मी भी अभी पहाड़ चलेगी तो अब थोड़ा अम्मा के साथ रहती। कभी कभी तो अच्छे से रहती, फिर कभी तो ऐसा कर देती बिल्कुल किसी के पास भी नहीं रहती, ना मम्मी के पास ना अम्मा के पास। तो मुझे पकड़ के बैठना पड़ता है, फिर इसकी वजह से थोड़ा काम जो है वो भी नहीं हो पाता था। तो इस वजह से मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। व्लॉगिंग तो मैं करती थी, वीडियोस वगैरह मैंने काफ़ी सारी बनाई हुई, अभी भी मेरे पास होंगी, लेकिन एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि ये 12-12 1-1 बजे तक सोती ही नहीं थी। इसके पापा ड्यूटी से भी आ जाते थे, 1 बज जाता था, फिर वो भी पकड़ के कब से कितना सुलाने की कोशिश करते थे, लेकिन ये सोती ही नहीं थी। मतलब ऐसा हो जाता था ना, बैठे 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 हालत ख़राब हो जाती थी। बिल्कुल भी मुझे एडिटिंग करने की हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, होता ही नहीं था मुझे, टाइम ही नहीं मिलता था इसके पीछे। तो अब जाके मैं सोच रही हूँ थोड़ा अभी रहने लगी है ये, फिर भी मतलब कभी कभी रही जाती है, और आजकल थोड़ा टाइम से भी सो जा रही है। तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग दोबारा से कर लेते हैं। बाकी अब कोशिश करूँगी कि लगातार ही व्लॉग आए, क्योंकि अब मम्मी भी शायद ये होली के बाद आ ही जाएंगी 1-2 दिन में। तो फिर कोशिश करूँगी कि लगातार मैं वीडियोज़ वगैरह डालूँ है। और मैंने चाय वगैरह भी पी लिया है, लेकिन अम्मा तो अभी तक आई नहीं है। तो मैं सोची फटाफट गाय को अब बांध देती हूँ, क्योंकि फिर 1-2 घंटे बाद फिर अंदर ही बांधने का टाइम हो जाता है गोट। तो मैं सोची फटाफट बांध आती हूँ अभी, क्योंकि बहुत भी थोड़ी शांत है, खेल लगी रही है, तो फटाफट जाती बांध आती हूँ। अभी फटाफट मैंने गाय को बाहर बांध दिया है, और गोबर वगैरह तो जब अम्मा आ जाएंगी फिर ही निकालूँ, क्योंकि बहुत फिर से रोने लग गई थी। तो मैं फटाफट अब जाती हूँ अंदर। तो अम्मा भी आ गई होली वगैरह सुन के, तो अम्मा को मैंने चाय वगैरह दे दी है। तो अब मैं गाय का फटाफट से थोड़ा गोड़ बांधी थी, गोबर वगैरह किया वो उठा के फटाफट फेंक देती हूँ, और थोड़ा सा बरसिम भी काटनी है तो वो भी काट लेती हूँ। आज कुट्टी भी काट के नहीं गए वो, तो अब शाम को मुझे गाय में भी पराल ही डालना पड़ेगा। पराल में मिलाने के लिए थोड़ी सी छोटी छोटी घास जो हो रही है वो काटती हूँ, फिर दिखा। तो यहाँ पे बरसिमी वगैरह तो हो रही है, लेकिन अम्मा ने सुबह बरसिमी काट के यहाँ पे थोड़ी रखी हुई थी, तो अभी इससे का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कल इसे कुट्टी में काटेंगे। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे से जो छोटी छोटी घास हो रही है ना, ऐसी हो रही है, जो इसे काटती हूँ, ये अच्छी होती है पराल में मिलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है तो अच्छे से मिलती नहीं, सारा हरा हरा ही खाएगा ये, और फिर पराल छोड़ देगा। इसलिए मैं छोटी छोटी थोड़ा सा यहीं से काटती हूँ। तो अभी ना मुझे घास काटते काटते कुछ याद आया कि जो मुस्टन लगता था ना, मतलब यानी कि जब दाल वगैरह की खेती पूरी कट जाती थी, भट वगैरह हो जाते थे, फिर खेती पूरी कट जाती थी, तो हम लोगों को वहाँ ना मुस्तान लगता था। तो मुस्तान में ना ऐसी टाइप की घास हुआ करती थी, ऐसी वाली, ये मेथी घास से जड़ से ऐसे ऐसे करके हम निकालते थे। तो मैं गल्लू मतलब हम सभी लोग जितने भी बच्चे फटाफट डलिया उठा के खेतों में निकल जाते थे कि फटाफट घास घास बना लेते, क्योंकि फिर मुस्तान के बाद गाय वगैरह खोल देते थे मुस्तान में, तो फिर गाय वगैरह सारी चर के अजीब सा कर देती थी। तो हम सभी लोग, चाची लोग भी, उन चाची लोगों के साथ जाके हम सभी लोग डलिया भरते थे, और बहुत मज़ा आता था। मतलब वो दिन ना इतनी याद आता है ना, अभी मतलब इसको काटती थी घास तो वही दिन याद आए, तो बहुत अच्छा लगता, बहुत मज़ा आता था। तो थोड़ा बहुत एक गट्ठा मैंने बना लिया पराल में मिलाने के लिए, तो इसको ले जाती हूँ, पहले गोड़ डालती हूँ, फिर यहाँ से पराल भी निकाल के ले जाऊँगी। और बाकी सनसाइड भी होने वाला है, और मैंने अभी छत से कपड़े भी उठाने ही हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो बार बार मुझे याद आती है, मतलब काफ़ी याद आती है हमारी छोटी छोटी मस्तियाँ, जंगल में साथ जाते थे, बाकी सब चीज़। और मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैं अपने मायके अभी गई भी नहीं हूँ। मैंने सोचा था नामकरण में अम्मा आएगी, अम्मा से मिलना हो जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी कि नामकरण के दिन से पहले एक दिन इतनी बारिश हो गई थी कि सारी रोटी ब्लॉक हो गई वहाँ की, तो कोई भी नहीं आ पाया, चंदू चाचा लोग भी कोई नहीं आ पाए, अम्मा भी नहीं आ पाई। बाकी अम्मा से मिलना आप शायद जब भोगो 5 महीने हो जाएंगे, फिर अन्य वगैरह चखा लेंगे, उसके बाद फिर मैं मायके जाऊँगी तभी होगा, या अम्मा अन्य प्राशन में भोग के आएगी तो तब होगा। तो काफ़ी ज़्यादा याद आती है, क्योंकि अम्मा को देखे 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, और मैं सबसे ज़्यादा अपनी अम्मा के साथ ही रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा याद आती है। तो बाकी
अन्नू दादी लोगों के उसमें से भी कभी कभी अम्मा वीडियो कॉल वगैरह करती है। अम्मा ना कभी तारू लोगों से जब वो लोग घर आते थे तो तारू लोग भी अल्मोड़ा ही थोड़ा अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं, तारू मनोज सभी लोग, तो ज़्यादा मतलब वीडियो कॉल में भी बात नहीं हो पाती। कभी आता है तो उनसे बोलती है कि पूजा से बात करा दो मेरी करके वीडियो कॉल पे, तो तभी बात हो पाती है। या मैं कभी जब वो लोग कोई भी आ जाता है अन्नू दादी लोग भी उसमें करती तभी बात हो पाती है। बाकी ऐसा ही है, मतलब ससुराल आके फिर काम भी हो जाता है, अपना घर भी देखना है। बाकी अम्मा भी फिर वहाँ अकेली है तो फिर कुछ ज़्यादा ही मतलब मुझे ऐसा रहता है पता नहीं कैसी होगी। तो रोज़ बातें होती है वैसे फ़ोन में, लेकिन वीडियो कॉल में कभी कभी जैसा देखना होता है तो मैं काफ़ी बार मतलब करती हूँ। जब तारू लोगों से बोलती हूँ, पता करती हूँ उनसे कि तुम आए हो तो बात करा दो, वो भी बोलती है उनसे जब आते हैं तो कि पूजा से बात करा दो। बाकी अब शायद वो अम्मा कह रही थी कि मैं आऊँगी करके अन्नप्राशन में, क्योंकि नामकरण में वो बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी। लेकिन सबसे पूछा तो उन्होंने कहा हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि रोटी ब्लॉक होगी तो कैसे आता कोई भी, तो कोई भी नहीं आ पाया। फिर मम्मी भी काफ़ी टाइम यहाँ रही मेरे साथ, फिर वो भी चली गई थी, तो पापा लोग तो सब आए थे, तो अम्मा ही नहीं आ पाई। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं अम्मा से पहले ही कह रही थी कि तुम नामकरण में ज़रूर आना ज़रूर आना, वो भी पूरी तैयार थी कि हाँ हाँ मैं आऊँगी करके, लेकिन आ नहीं पाई। रोटी ब्लॉक की मतलब किस्मत ही ऐसी है कि उसी दिन ऐसा हो गया। बाकी अब इस बार तो आएगी अम्मा, कब से कह रही कि हाँ आऊँगी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती है, गर्मियों में ही अब 1-2 महीने में ही है। तो चाची लोग सभी लोग घर आए हुए होते हैं उस समय, मम्मी भी शायद आएगी पहाड़, तो फिर अम्मा यहाँ मेरे साथ रहेगी। फिर शायद हूँ मैं भी उसके साथ ही पहाड़ आ जाऊँ, चले जाऊँ मायके अपने, तो सबसे फिर मिलना भी हो जाएगा। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया यार, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना टाइम निकल गया है करके। तो फिर करती हूँ मैं भी अभी अपना काम। आ गई हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए, जो कपड़े डाले हुए थे तो ये भी सूख गए थे। मैंने यही भूल गई थी, मैं नीचे के कपड़े उतारे और मैं ये भूल गई कि छत में भी कपड़े हैं, क्योंकि छत में मैंने नहीं, इन्होंने कपड़े डाले थे, धो के रख दिए थे तो इन्होंने डाल दिए थे छत पे, तो इन्हें भी उठाती हूँ। इस बार आम के पेड़ में अच्छा पाव आया हुआ है, तो मतलब आम भी अच्छे ही आएंगे। तो पिछली बार ना इस पेड़ में मतलब पत्ते बड़े थे, ये पेड़ बड़ा था लेकिन आम वगैरह कुछ भी नहीं लगे थे। इस वाले पेड़ में लगे थे आम, तो ये सामने वाले पेड़ में आम लगे हुए थे। इस बार इसमें पत्ते बड़े, इसमें कुछ नहीं लगे हैं, पाव कुछ नहीं आएगा, आया है तो इसमें मतलब आम भी इसमें नहीं आएंगे, लेकिन इसमें आएंगे। और इस पेड़ का आम ना इतना अच्छा होता है ना, मतलब इतना मीठा और केले की तरह छिलता है, या केले की छिक्का निकालता है उसी तरह से छिलता है, तो बहुत मीठा और बहुत अच्छा आम होता है। तो फटाफट अब कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ, फिर भाभी रोए जा रही। अब भी मैं चुप कर आ गया, फिर से रोने लगी, अम्मा के पास रह नहीं रही है, तो फटाफट जाती हूँ उसे चुप कराती हूँ और फिर खाना पीने की देखती हूँ, खाना पीना की तैयारी करती हूँ और गाय को भी गोद बांध देती हूँ। मच्छर भी काफ़ी लग रहे हैं। कपड़े वगैरह तो मैंने उठा लिए थे सबके, फिर नीचे आके गाय को भी गोद बांध दिया था। फिर फटाफट से खाना पीना बनाया क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं रह रही थी, तंग कर रही थी अम्मा को, तो मैंने कहा फटाफट से पहले खाना ही बना लेती हूँ। खाना पीना बना के खा लिया था टाइम से ही, 9:30 बजे तक खा लिया था हमने खाना, लेकिन तब से मैं इसको अभी तो सुला रही हूँ और टाइम हो रहा है अभी 11:30 और ये अभी तक नहीं सोई हुई है। कब से कोशिश कर रही हूँ कि सोएगी लेकिन नहीं सो रही है। अभी इसकी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं, मस्त झूले में खेल रही है। तो अभी तक तो मैं गोदी में सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं भी थक गई, मुझे नींद आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सो रही है, आराम से खेल रही है, तो मैंने इसे झूले में ही सुला दिया है, मस्ती अभी खेल रही है। बाकी फिर कैसा लगा आपको ये आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।